दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री भगवद गीता पर आधारित कुछ जीके देखेंगे। भगवद गीता पर आधारित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको एक कहानी के रूप में देखेंगे। उसके बाद इस कहानी में जितने भी जीके पॉइंट यूज होते हैं उनको हम एक सारांश के रूप में पढ़ेंगे और लास्ट में इन्हीं को हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें और ऐड करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इसे छूटे ना इस चैप्टर से। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी श्री भगवद गीता। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर था, एक गहन दार्शनिक कहानी का जन्म हुआ जिसे हम श्री भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह कहानी केवल एक युद्ध के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहनतम सत्यों की खोज है। ज्ञान का उद्भव, मोक्षदा एकादशी। यह कथा मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी के दिन शुरू हुई, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि एक विशाल प्रश्न चिन्ह बन गई। अर्जुन, जो अपने ही बंधु बांधवों के सामने हथियार उठाने में असमर्थ था, विषाद में डूब गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दलदल था, जिसे गीता में मोक्ष कहा गया है। वह परम अवस्था जहां सभी भ्रम और मोह समाप्त हो जाते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ होकर यह गाथा संजय के निष्कर्ष पर समाप्त होती है, जो दर्शाता है कि ज्ञान का प्रवाह कैसे एक जिज्ञासु हृदय से शुरू होकर एक साक्षी मन तक पहुंचता है। तो दोस्तों, क्या बताया गया इस कहानी में? ये जो कहानी यानी गीता की उत्पत्ति होती है, कब होती है? मोक्षदा एकादशी के दिन। मोक्षदा एकादशी के दिन श्री भगवद गीता की उत्पत्ति मानी गई है और इसमें भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों के सामने हथियार उठाने में असमर्थ फील कर रहा था, वह विषाद में डूब गया, तो श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको भगवद गीता सुनाते हैं, जिससे वे फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवद गीता की उत्पत्ति मोक्षदा एकादशी के दिन हुई। इसमें सबसे बड़ा दलदल किसको कहा गया है? मोक्ष को। मोक्ष को जीवन का सबसे बड़ा दलदल माना गया है। गीता में बताया है कि सबसे बड़ा दलदल कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष को सबसे बड़ा दलदल कहा गया है। और इस युक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र के प्रश्न से इस युक्ति का आरंभ होता है, गीता की युक्ति का, और संजय के निष्कर्ष पर यह समाप्त होता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ होकर संजय के निष्कर्ष पर यह समाप्त होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक। यह कहानी 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में फैली है, जो मानव जीवन के 18 दिन के संघर्ष और ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। सबसे बड़ा अध्याय 18वां है, जो मोक्ष संन्यास योग का सार प्रस्तुत करता है। वहीं सबसे छोटा अध्याय 12वां और 15वां है, जो भक्ति और पुरुषोत्तम योग की गहरी समझ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। हर श्लोक एक मोती है, जो हमें जीवन के प्रश्नों का उत्तर देता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि कृष्ण ने अर्जुन को मात्र 45 मिनट में यह संपूर्ण ज्ञान दिया। क्योंकि सत्य को समझने में समय नहीं लगता, बस एक समर्पित हृदय की आवश्यकता होती है। संघों की ध्वनि और पहचान। युद्ध के मैदान में हर संघ की अपनी पहचान थी। श्री कृष्ण का 5 जन्य ज्ञान और विजय की घोषणा करता था। अर्जुन का देवदत्त धर्म और न्याय की पुकार था। युधिष्ठिर का अनंत विजय अखंडता और भीष्म का पौंडरिक पराक्रम का प्रतीक था। नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक व्यक्तिगत गुणों और कर्तव्य के प्रतीक थे। ये संघ केवल वाद्य यंत्र नहीं थे, बल्कि वे आत्मा की आवाज थे, जो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य पथ पर चलती है। तो गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में कुल 18 अध्याय हैं और श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं।
गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है और यह युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। 18 दिन के संघर्ष और ज्ञान का यह प्रतीक है। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? गीता में सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, जो मोक्ष, संन्यास और योग का सार प्रस्तुत करता है। सबसे बड़ा अध्याय, सबसे ज्यादा महत्व 18वें अध्याय का है, सबसे ज्यादा महत्व, जिसमें मोक्ष, संन्यास और योग का सार बताया गया है। वहीं जो सबसे छोटा अध्याय है 12वां और 15वां। 12वां और 15वां अध्याय जो है वो सबसे छोटा है, जो भक्ति और पुरुषोत्तम योग की गहरी समझ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। किसको? भक्ति और पुरुषोत्तम योग की समझ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, भक्ति और पुरुषोत्तम योग को। सबसे छोटा 12वां और 15वां। इसके अलावा श्री कृष्ण ने अर्जुन को मात्र 45 मिनट में यह संपूर्ण ज्ञान दिया था। जो गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो कितने मिनट तक चला था? 45 मिनट में उन्होंने यह ज्ञान दिया था, क्योंकि सत्य को समझने में समय नहीं लगता, बल्कि एक समर्पित हृदय की आवश्यकता होती है। तो 45 मिनट में यह गीता का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया। और अब बात करते हैं शंखों की ध्वनि और पहचान। इनके अलग अलग शंख थे, जिनकी अलग अलग ध्वनि और उनकी पहचान थी। उन शंखों के नाम क्या क्या थे? चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण का जो शंख था उसका नाम पांचजन्य। श्री कृष्ण का जो शंख था उसका नाम था पांचजन्य। और अर्जुन का जो शंख था उसका नाम देवदत्त। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और श्री कृष्ण के शंख का पांचजन्य। युधिष्ठिर का जो शंख था उसका नाम अनंत विजय। तो युधिष्ठिर के शंख का नाम अवंती विजय था, अवंती विजय। और भीष्म के शंख का नाम पौंड्रिक। भीष्म के शंख का नाम पौंड्रिक था। नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के मणिपुष्पक। ये सबके अलग अलग शंख थे, उनके नाम हैं अलग अलग शंख जो उनके थे। श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, युधिष्ठिर का अनंत विजय और भीष्म का पौंड्रिक, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्प। ये सारे उनके शंखों के नाम हैं। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन भारत और मानव जाति का प्रतीक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत कहा क्योंकि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का प्रतीक था। अर्जुन की दुविधा हर उस व्यक्ति की दुविधा है जो जीवन के संघर्षों में सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे ने अर्जुन को 85 बार संबोधित किया। यह सिर्फ एक संबोधन नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक का शिष्य को दिया गया गहन उपदेश था। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा अजर अमर है और चौथे अध्याय में उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य कहकर धर्म की स्थापना के लिए अपने पुनरागमन का वादा किया। गीता का वृक्ष और दिव्य रूप। 15वें अध्याय में संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है जिसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे हैं। यह बताता है कि हमारा भौतिक अस्तित्व भ्रम और मोह में जुड़ा है, जबकि हमारा मूल सत्य परमात्मा में स्थिर है। 11वें अध्याय में कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया जिससे अर्जुन को यह एहसास हुआ कि जिसे वह सिर्फ अपना सारथी समझ रहा था वह वास्तव में ब्रह्मांड का स्वामी था। तो क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहकर संबोधित किया है? भारत। तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है? भारत कहा है, क्योंकि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का प्रतीक बताया गया है। श्री कृष्ण किनके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण श्री विष्णु के अवतार थे और उन्होंने अर्जुन को 85 बार संबोधित किया है। कितनी बार अर्जुन को संबोधित किया है? टोटल 85 बार उन्होंने अर्जुन को संबोधित किया है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि आत्मा अजर अमर है। कौन से अध्याय में आत्मा को अजर अमर बताया गया है? दूसरे अध्याय में। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा को अजर अमर बताया गया है। और जो चौथा अध्याय है उनमें एक श्लोक दिया है, श्लोक बताया है यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो श्लोक है वो कौन से अध्याय में है? चौथे अध्याय में। और दूसरे अध्याय में आत्मा को अजर अमर बताया गया है। जो 15वां अध्याय है उसमें संसार को एक वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। जो संपूर्ण संसार है उसको
एक वृक्ष के रूप में इसमें दिखाया है, जिसमें जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, मतलब उल्टा वृक्ष इसमें दिखाया गया है 15वें अध्याय में। जो क्या बताता है कि वो बताता है कि हमारा भौतिक अस्तित्व भ्रम और मोह से जुड़ा है। भौतिक अस्तित्व किससे जुड़ा है? भ्रम और मोह से जुड़ा है। जबकि हमारा मूल सत्य कौन है? परमात्मा में स्थिर है। मूल सत्य हमारा परमात्मा में स्थिर है। तो उल्टा पेड़ यानी जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर, जो जिसमें संपूर्ण संसार को दिखाया गया है उल्टे वृक्ष के रूप में, कौन से अध्याय में है? 15वें अध्याय में। और 11वें अध्याय में क्या दिखाया गया है? 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप कौन से अध्याय में दिखाया है? 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। और श्री कृष्ण के किनके अवतार थे? विष्णु जी के अवतार वो थे। तो चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान की धरोहर। आज भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित गीता भवन संस्थान और बिरला मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण 18 अध्यायों में यह कहानी जीवित है। यह मंदिर, जिसका निर्माण श्री जुगल किशोर बिरला ने 1955 में करवाया था, एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि ज्ञान का एक शाश्वत प्रतीक है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जैसे मनीषी इस ज्ञान को आज भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार गीता की कहानी केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक दार्शनिक यात्रा है, जो हमें जीवन के हर पहलू में धर्म, कर्म और मोक्ष का सही मार्ग दिखाती है। मोक्ष का सही मार्ग दिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर युग में प्रासंगिक है और हर बार जब कोई इसे पढ़ता है तो उसे अपने ही आत्मा का एक नया आयाम मिलता है। तो गीता भवन संस्थान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र के अंदर है। और जो बिरला मंदिर है, जो बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में है, उनकी दीवारों पर 18 अध्याय उत्कीर्ण है। 18 अध्याय उत्कीर्ण है उनकी दीवारों पर बिरला मंदिर के ऊपर। बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री जुगल किशोर बिरला ने। श्री जुगल किशोर बिरला ने 1955 में बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कहां पर स्थित है? ब्रह्म सरोवर के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर यह स्थित है। जुगल किशोर बिरला ने 1955 में इसका निर्माण करवाया, जिनकी दीवारों पर गीता के 18 अध्याय लिखे गए हैं। और गीता मनीषी की उपाधि किसे दी गई है? गीता मनीषी की उपाधि स्वामी ज्ञानानंद महाराज को दी गई है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज को गीता मनीषी की उपाधि दी गई है और उनको महामंडलेश्वर की भी उपाधि दी गई है। तो दोस्तों, ये गीता से रिलेटेड, श्री भगवत गीता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए, एक कहानी के रूप में देखा। अब इन्हीं का कुछ हम सारांश देखेंगे, इस कहानी का कुछ सारांश देखेंगे, जिसमें हम इनको जो पॉइंट इनमें जी के पॉइंट बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इनका सारांश। कहानी का महत्वपूर्ण सारांश। गीता का सार, रचना और आकार। उत्पत्ति। तो गीता की उत्पत्ति मोक्षदा एकादशी को मानी जाती है। कब हुई? मोक्षदा एकादशी को गीता की उत्पत्ति होती है। अध्याय कितने हैं? कुल 18 अध्याय है। गीता में 18 अध्याय और श्लोक 700 श्लोक इसके अंदर है। भगवत गीता में 18 अध्याय और श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। इसकी उत्पत्ति कब मानी गई है? मोक्षदा एकादशी के दिन। सबसे बड़ा जो अध्याय है वो कौन सा है? 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय जो है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 12वां और 15वां। 12वां और सबसे छोटा अध्याय 12वां और 15वां अध्याय है जो सबसे छोटा है। प्रमुख व्यक्ति और उनके संग। श्री कृष्ण का संघ को क्या कहा गया है? 5 जन्य। श्री कृष्ण के संघ को 5 जन्य कहा गया है। अर्जुन के संघ को देवदत्त, अर्जुन के संघ को देवदत्त और युधिष्ठिर के संघ को अवंती विजय, युधिष्ठिर के संघ को अवंती विजय, भीष्म के संघ को पौंड्रिक, भीष्म के संघ को क्या कहा गया है? पौंड्रिक कहा गया है। और नकुल के संघ को सुघोष, सहदेव के संघ को मणिपुष्पक। आप याद कर लीजिए इनके संघ का नाम। श्री कृष्ण का 5 जन्य, अर्जुन का देवदत्त, युधिष्ठिर का अवंती विजय, भीष्म का पौंड्रिक, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। आगे चलिए। गीता का उपदेश और विशेष जानकारी। उद्देश्य। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता किसका हिस्सा है? महाभारत के भीष्म पर्व का। भीष्म पर्व का हिस्सा है ये गीता। समय
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश केवल 45 मिनट में, श्री भगवत गीता का जो सार है, वो उपदेश है, वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितने मिनट में दिया था? 45 मिनट में। संबोधन। उपदेश के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 85 बार संबोधित किया। कितनी बार? टोटल श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार संबोधित किया है? 85 बार। प्रारंभ। गीता का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है और समापन संजय की युक्ति से होता है। प्रारंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से और समापन संजय की युक्ति से होता है। प्रथम अध्याय, इसका नाम क्या है? विषाद योग। जो प्रथम अध्याय है इसका नाम क्या है? विषाद योग नाम है। भारत। गीता में अर्जुन को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है। गीता में अर्जुन को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है। दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू। आत्मा की अमरता। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा को अजर अमर बताया गया है। आत्मा को अजर अमर किसमें बताया गया है? गीता के दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में आत्मा को अजर अमर बताया गया है। और जो श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य, ये कौन से अध्याय में है? ये चौथे अध्याय में है। धर्म की स्थापना प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य चौथे अध्याय में है। दिव्य रूप। श्री कृष्ण का दिव्य रूप कौन से अध्याय में? 11वें अध्याय में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप कौन से अध्याय में दर्शाया है? कौन से अध्याय में दिखाया? 11वें अध्याय में ये श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। संसार। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में संसार को वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। उल्टे वृक्ष के रूप में संसार को दिखाया गया है। कौन से अध्याय में? 15वें अध्याय में। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में संसार को वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। उल्टे वृक्ष के रूप में, एक उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, जिसमें जड़े तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। मोक्ष। गीता में मोक्ष को क्या कहा गया है? दलदल। गीता में दलदल किसको बोला गया है? मोक्ष को बोला गया है। अवतार। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण को किनका अवतार माना गया है? भगवान विष्णु का अवतार उनको माना गया है। संस्थाएं और महत्वपूर्ण व्यक्ति। गीता जयंती। यह 18 दिनों तक माघ शीर्ष माह में कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर सरोवर में आयोजित की जाती है। ज्योतिषर सरोवर में माघ शीर्ष माह में 18 दिन तक यह मनाई जाती है गीता जयंती कुरुक्षेत्र के अंदर। गीता मनीषी। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को गीता मनीषी और महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। वे गीता जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं। गीता जयंती आयोजन समिति जो है उनके अध्यक्ष कौन है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है? गीता मनीषी और महामंडलेश्वर की। भगवत गीता भवन संस्थान, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसका पुराना नाम कुरुक्षेत्र पुस्तकालय था। गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है और उसका पुराना नाम क्या था? कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। और उसका निर्माण रीवा के महाराजा द्वारा 1967 में किया गया था। रीवा के महाराजा, ये मध्य प्रदेश के रीवा के महाराजा द्वारा 1967 में इनका निर्माण किया गया था। बिरला मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र। बिरला मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं। 18 अध्याय इसमें लिखे गए हैं बिरला मंदिर पर। और इसका निर्माण जुगल किशोर बिरला ने करवाया था। कब? 1955 के अंदर। 1955 के अंदर जुगल किशोर बिरला ने बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस पर 18 अध्याय, गीता के 18 अध्याय इस पर लिखे गए हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। गीता की संरचना और उत्पत्ति। गीता की उत्पत्ति किस तिथि को हुई थी? मोक्षदा एकादशी के दिन। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता की उत्पत्ति हुई। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। देखिए, अब तक आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे इस टॉपिक से। हमने कई बार इनको रिपीट किया है, बार बार इसलिए रिपीट करते हैं हम, ताकि आपको पूरे के पूरे दिमाग में छप जाए। तो गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 18वां है, और सबसे छोटा 12वां और 15वां अध्याय। सबसे छोटा 12वां और 15वां। गीता का आरंभ किस युक्ति से हुआ? धृतराष्ट्र के प्रश्न से इसका आरंभ होता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न से गीता का आरंभ होता है और खत्म, समापन किससे होता है? किस युक्ति से होता है? संजय की युक्ति से। संजय की युक्ति से। आपको अब तक तो याद हो ही चुके होंगे ये। गीता का समापन किस युक्ति से होता है? संजय की। गीता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। गीता के प्रथम जो अध्याय है उसका नाम विषाद योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कितने समय में दिया था? 45 मिनट में। प्रमुख पात्र और उनके संघ। श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य। श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य और अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त। अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त। युधिष्ठिर के संघ का नाम अवंती विजय।
युधिष्ठिर के संघ का नाम अवंती विजय, भीष्म के संघ का पौंडरिक, भीष्म के संघ का नाम क्या था? पौंडरिक। नकुल के संघ का सुघोष और सहदेव के संघ का मणिपुष्पक, नकुल के संघ का सुघोष और सहदेव के संघ का नाम क्या था? मणिपुष्पक। प्रमुख दार्शनिक अवधारणाएं। आत्मा की अमरता का वर्णन गीता के किस अध्याय में? दूसरे अध्याय में। आत्मा को अजर अमर किस अध्याय में बताया गया है? दूसरे अध्याय में बताया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य श्लोक का अध्याय कौन सा है? चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में एक श्लोक का वर्णन है, यदा यदा हि धर्मस्य। श्री कृष्ण का दिव्य रूप किस अध्याय में दर्शाया गया है? 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण का जो दिव्य रूप है, जो विराट रूप है, उसको दर्शाया गया है 11वें अध्याय में। गीता में मोक्ष को क्या कहा गया है? दलदल। दलदल किसको बताया गया है गीता में? मोक्ष को। मोक्ष को गीता में दलदल बताया गया है। गीता में भारत किसे कहा गया है? अर्जुन को। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता में भारत कहकर संबोधित किया गया है। भारत कहकर उनको संबोधित किया गया है। और टोटल कितनी बार टोटल श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है? 85 बार। 85 बार। आगे देखिए, श्री कृष्ण किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। संस्थाएं, व्यक्ति और ऐतिहासिक तथ्य। गीता जयंती का आयोजन कितने दिनों तक होता है? 18 दिनों तक। गीता जयंती का आयोजन कितने दिनों तक होता है? 18 दिनों तक। गीता जयंती का आयोजन कहाँ होता है? ज्योतिषर सरोवर, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती का जो है आयोजन किया जाता है। गीता मनीषी की उपाधि किसे दी गई है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को गीता मनीषी की उपाधि दी गई है। और महामंडलेश्वर की उपाधि भी श्री स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी को दी गई है। गीता जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? गीता जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष भी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। गीता भवन संस्थान कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। गीता भवन संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इसका निर्माण किसने किया था? रीवा के महाराजा। रीवा के महाराजा, ये कहाँ पर है? रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा के महाराजा ने करवाया था इसका निर्माण। तो गीता भवन संस्थान का निर्माण किसने करवाया था? रीवा मध्य प्रदेश के महाराजा ने। रीवा मध्य प्रदेश के महाराजा ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1967 में। 1967 के अंदर रीवा के महाराजा ने गीता भवन संस्थान का निर्माण करवाया था, जिसका पुराना नाम क्या था? गीता पुस्तकालय। किस मंदिर की दीवारों पर गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर, थानेसर, कुरुक्षेत्र। थानेसर के अंदर जो बिरला मंदिर है, जुगल किशोर बिरला ने जिसका निर्माण करवाया था, उस पर गीता के 18 अध्याय लिखे गए हैं। बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री जुगल किशोर बिरला ने। श्री जुगल किशोर बिरला ने 1955 के अंदर बिरला मंदिर का निर्माण थानेसर में करवाया था। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमने देखे श्री भगवत गीता के ऊपर, जो एग्जाम में इसमें से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो सारा का सारा टॉपिक हमने इसमें कवर किया। तो इसी तरह से आप और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।